नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के 5वें प्रश्न पत्र प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के यूनिट 1 के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न पेपर में आते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला यूनिट है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इसमें पहला प्रश्न है, लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ, तो कम्युनिकेशन। भाषा का माध्यम क्या है? बातचीत करना या वार्तालाप करना। द एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज रिलेटेड टू इंग्लिश राइटिंग ग्राफिक। जो राइटिंग होती है वो ग्राफिक से की जाती है, सी सही हो जाएगा। अराउंड हाउ मैनी पीपल इन वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश। लगभग कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं सारे संसार में? तो 350 मिलियन, 350 मिलियन। यहाँ पर बी सही हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइंस। विज्ञान की यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है? तो इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लिश कंटेन्स ओवर 750,000 वर्ड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। करेज बिकम करेजियस। साहस से साहसी बना है। हु सेड द मदर टंग इज एज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्स माइंड एज मदर्स मिल्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स बॉडी। ये महात्मा गांधी ने कहा है, बी सही हो जाएगा। अ चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग इजिली बाय द वे ऑफ इमिटेशन। जो बच्चा है इमिटेशन के द्वारा अपने मातृभाषा को जल्दी सीख जाता है। इन इंडियन सोसाइटी इंग्लिश इज टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन एमपी एंड अदर हिंदी स्टेट। व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो जो भाषा की मुख्य विशेषताएं हैं वो लैंग्वेज अ सिस्टम, लैंग्वेज इज वोकल, लैंग्वेज इज लर्नड। ये तीनों ही है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि राइट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये तीनों डाल के थोड़ा थोड़ा मैटर कर देंगे, नंबर मिल जाएगा आपको। ये प्रश्न आ जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज स्पीच। जो भाषा है वो एक स्पीच के माध्यम से बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड नो लैंग्वेज एंशिएंट और मॉडर्न हु कैन बी कंपेयर्ड विद इंग्लिश इन द नंबर ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द होम्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज इन विच द लैंग्वेज इज स्पोकन, रिटन इन रीड। ये एफजी फ्रेंच ने बोला है। ये सारे इसके आंसर हैं, आप मैच कर लीजिएगा। किसी में डाउट लगे तो सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद है इसके ट्रू फॉल्स। 25 नंबर का पेपर आता है, हार्ड नहीं रहता, अच्छे से पढ़ लेंगे तो सही जाएगा पेपर। इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। तो जो इंग्लिश है वो इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की पहली भाषा है, ये सही है, ट्रू हो जाएगा। इंग्लिश इज अ प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, ये भी सही है, आपका प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्पोकन थिंग, ये भी आपका सही है। इंग्लिश शुड बी कंपलसरी सब्जेक्ट इन इंडिया, ये गलत है। ये भारत में जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश ही लें, कंपलसरी नहीं है। टू एम ऑफ लिटरेचर इज टू मिस द वे लैंग्वेज, ये भी नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। मोटिवेशन इज नॉट कॉन्टिजेंट ऑन इंटरेस्ट, ये भी फॉल्स है। इंटरेस्ट इज लेटेंट अटेंशन, ये ट्रू है। ये सारे आपके आंसर है, मैच कर लीजिएगा। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है, द थर्ड फंक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज डायरेक्टिव। जो तीसरा फंक्शन है इंग्लिश का वो डायरेक्टिव मेथड होता है। इंग्लिश लैंग्वेज इज यूनिक इन इटसेल्फ, ये यूनिक भाषा है। लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। भारतीय जीव इंग्लिश मानव जीवन का महत्वपूर्ण तत्व है। द इंग्लिश इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन इन द ड्रिल्स, ये ड्रिल्स में होता है, ड्रिल्स में। द कोठारी कमीशन सजेस्टेड दैट इंग्लिश शुड बी स्टडीड एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। पुस्तकालय की भाषा में इंग्लिश को पढ़ना चाहिए, ऐसा कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया था। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। जो इंग्लिश है विज्ञान की भाषा है। इंग्लिश इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज वर्ल्ड साइड, सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लैंग्वेज। इंग्लिश को मोस्टली हर जगह बोला जाता है सारे संसार में, इसीलिए इसको सांसारिक भाषा कहा गया है। टेक्नोलॉजी कैन बी हेल्प टू स्प्रेड इंग्लिश। जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या कहते हैं, हर जगह इंग्लिश यूज होती है, तो इस वजह से कहा गया है कि टेक्नोलॉजी जो है इंग्लिश स्पीकिंग को बढ़ावा देती है, इंग्लिश भाषा को बढ़ावा देती है। मदर टंग फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश। मातृभाषा इंग्लिश इज अ बिग की ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इंग्लिश जो है आधुनिक भाषा की महत्वपूर्ण चाबी है या की है। 320 मिलियन पीपल स्पीक इंग्लिश एज देयर मदर टंग।
Reading has been divided into two parts, साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग। रीडिंग को दो भागों में बांटा है इन्होंने, मौखिक रूप से पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना और मन में पढ़ना। इसके बाद ये सारे इसके आंसर है, मैच कर लीजिएगा। इसके बाद ये है आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर देना है। द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, इसको कहा जाएगा आपका इन्फॉर्मेटिव फंक्शन। विच लैटिन वर्ड मीन्स टंग, तो लिंगुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो लैंग्वेज। इन इंडिया सो मैनी लैंग्वेज आर स्पोकन, सो इट हैज सोसाइटी कॉल्ड मल्टीलिंगुअल। Why which way a child learns his mother tongue easily? Imitation. Teaching of any language is based on the grammar, mother tongue. अब यहाँ है आपके आंसर। What is language? भाषा क्या है? Language is human behavior and important part of human life, which is the method of communication. What is the nature of the English language? English is a complex phenomenon which associate vocal and auditory communication to emotions and thoughts. Why is English very important in modern India? It is a foreign language, and by this we communicate our ideas and thoughts to all over the world. What is the need of English language? Language is a means of communication, and we need it for interacting with different peoples. Next question, what is the directive function of language? By action, sometimes we communicate our command, that is directive function of language. What is the impressive function of language? The impressive function refers to expression of one's ideas, thoughts and feeling verbally. What is the aim of English language? The aim of English language is to link the word and connect the people through verbal interaction. Give the advantages of English. Advantages of English are to know and speak English language to improve oneself and the quality of life. Also gives more opportunities in the whole world. What is habit formation? English learning is a skill, language is a habit and it should become a nature. What are the habits which should be formulated? The habits which need to be formulated are habit of listening, habit of imitating, habit of spelling, habit of repeating, habit to go library and consulting dictionary. What are the main order of distinct activities for learning English? These are as follow: understanding, speaking, reading, writing. जो भाषात्मक कौशल है उनको है समझना, बोलना, लिखना और पढ़ना. But according to MRJA Wright, the order is as follows: understanding, speaking, writing, reading. MR ब्राइट के अनुसार इस तरह से फॉलो किया जाता है: समझना, बोलना, लिखना और पढ़ना. ध्यान रखिएगा. Write down the meaning of language. The English word language is derived from Latin word lingua, which means tongue. जो इंग्लिश है उसको लैटिन भाषा के लिंगुआ शब्द से लिया हुआ है. An individual speaks, express his emotions, thoughts, desires and feelings etc. इसके माध्यम से या भाषा के माध्यम से आप अपने भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को व्यक्त करते हैं. Through language. In a social atmosphere, language is a culture and has become habit. Many languages are spoken by human beings all over the world to interact with each other verbally. So, language means the expression of association with the vocal and auditory communication. It is also called speech, which makes us differ from other animals on the earth. Explain briefly the function of language. There are three functions. The informative function. Through language, we inform or communicate the events, history, and other things to one another. The expressive function. Language helps to express one's feeling, emotions, and ideas. The directive function. The third function of English is to direct or instruct for action. By direction, we improve the students' behavior and encourage them for learning. What is the nature of English language? ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके. Only human being can speak and human speech is too complicated to be explained from
any single source. The first sound a child makes on coming into the world is one of discomfort. It is a cry, a relaxation, and the child does not expect a response. Day by day, the cry of the child becomes the speech. Mother knows everything by his or her cry. The language needs a specific system of sound to serve their purpose. Language needs some structure, grammar, and according to expressions, its own vocabulary. एक्सप्लेन प्लेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के पहले इंग्लिश के स्थान को बताइए। बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन स्कूल्स कॉलेजेस। इट वॉज वन ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट इन गवर्नमेंट सर्विस एंड फॉर द सोशल अपग्रेडेशन वन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ऐसा था कि भारत में इसको कंपलसरी माना जाता था। और व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस? आफ्टर इंडिपेंडेंस इट बिकम नेसेसरी टू अस टू डिटरमाइन what place should be assigned to English in free India. It was realized that if the use of English language was stopped in India with an indecent taste, the work of more than a century would be undone in a few years, and the quality of our education would also be seriously affected. English has become one of the important language of the world. Explain the meaning of language and write its main characteristics. Language. It is a habit. It is the method of communication. It is the main characteristics form of human behavior. During communication, we use various words, sentences, and phrases. Language has 10 important characteristics. भाषा की 10 विशेषताएं होती हैं. Language is a system. It is a complex system which functions through sound. Sound produces words and words makes sentence. Language is vocal. Speech is an essential part of language learning. All languages have spoken form. Giving sufficient oral work and writing work at early stage can make speaking English easy. Language is composed of arbitrary symbols. Language is based on arbitrary symbols. Words have no inherent relation to the objects, people, commands they stand for. Different sound may convey the same meaning. For example, water, eau, French, angua, Spanish. पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, फ्रेंच में युवा और स्पेनिश में एगुआ. Language is learned. It is an acquired social activity and is not instinctive. A child learns to talk in his society by imitating the word. The child learns language. Language is made up of habits. The people or learner copy his master's voice and learn the languages by listening. Language is being learned by its use, not by any rules. Language is a system of symbol. The system of symbol depends on symbol. Example, the word mango is not a mango itself, but it is only a symbol of mango. Seeing the symbol, the teacher and learner both know about the object. Language is for communication. Without language, no one can understand their emotions and ideas. So we must know its pronunciation, intonation, and stress, etc. We have our own collection of vocabulary. Ben Jonson said that speech is the instrument of society. Language is related to the culture in which it exists. Language is our culture because it shows impact on speaking and pronunciation. It is the impact of the stress and intonations of the mother tongue. Language is unique. Language is unique because two languages don't have the same set of pattern, sound, vocabulary, or grammatical rules, etc. Each language is different from one another. कोई भी भाषा एक जैसी नहीं है, सारी भाषाएं एक दूसरे से भिन्न हैं, इसीलिए कहा है लैंग्वेज इज यूनिक. लैंग्वेज इज चेंजेबल. Speech habits are changed over the period of time.
This change depends on society, number of people who speak, and their expressions of ideas and thoughts. Some new changes are found in speaking and our dealing with the current use. What do you understand by second and foreign language learning? Explain in detail. English is a global language. Learning English enables us to communicate with all the citizens of the world. ये लॉन्ग आंसर हैं आपके. Followings are characteristics of English. It is international language. It is spoken all over the world. This language is mother tongue of nearly 320 million people and other 200 million people use it as second language. Library importance. The Kothari Commission suggested that English can be studied as a library language with the aim of getting the knowledge of science and technology, commerce and trade by reading standard books in English. In higher studies, it is the medium of instructions. The use of English as a library language also implies among the language skills of speaking, reading and writing. National importance. English is a language which is rich in literature, humanistic, scientific and technical. English is spoken all over the India. It is the official language and being the second language used for communication among the central and state governments. Recreational importance. English is the first language in UK, USA, Canada and Australia. It is the language of words. It is the language of word sports, radio and television, telecommunication and internet fashion and glamour. English is the source of recreation and useful employment of leisure. Educational importance. English is the first language in English medium schools and second language in Hindi medium schools. The aims of teaching English are language development and literary development. It enables the student to understand, speak and write perfect English. Cultural importance. English is mostly spoken in Western countries, so it enriches knowledge of foreign culture, that is the culture of development countries. Vocational importance. English offers opportunities many and varied vocational like diplomatic and foreign services and business, commerce, etc. all over the world. What is three language formula? त्रिभाषा सूत्र क्या है? In schools, our three language formula is recommended. These are as follows. The first language will be mother tongue or regional language. Hindi being recognized language of the country. English as a foreign language. What is the vocational importance of English? English is a global language, so it has tremendous vocational importance also. It provides a lot of information regarding many vocational courses around the world. It gives a lot of opportunities such as science and technology. The teaching of law, business, commerce and medicine has been made easy due to this language. When should teaching of English begin? English is a foreign language. Globalization has increased our personal and commercial relation. So from primary classes, the students should start learning English as a begin language. Why English is called library language? English is also known as library language because it is said English is the key to the store house of knowledge. It play vital role in higher education as an important library language. What are the main characteristics of English language? The main characteristics of English language are as follows. It is a dynamic language. Millions of the people speak and understand this language. It is advanced language. It has its own grammatical rules. It has its own phonemes, morphones and syntax. It has its own system of writing. It has tendency to absorb the words and expressions of the other language of the world. Science and technological books are also written in this language, so student must know this language. It has own system. It has a fixed order of words in a sentence. It is systematic. It has tendency to absorb the words and expressions
of their language. It is unique language which have systematic function. Define foreign language. A foreign language is a language spoken in the foreign countries. It is also a language which is not spoken in the native country. Define second language. A person's second language is a language that is not the mother tongue, but this language is used in the area of speaker. What is the informative function of English language? The work of informative function is to communicate informations. For instance, a history teacher, while teaching about war and historical places, provides information through the medium of a language. What do you mean by multilingual society? The society in which so many languages are spoken by their natives, like Indian society. India is a country in which so many languages and dialects are spoken as a means of communication. इस इकाई के सारे प्रश्न आपके पूरे हो गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।